नमस्कार दोस्तों, आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपके साथ सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती लेखन कला को लेकर है। कैसे प्रभावशाली उत्तर लिखें, कैसे लेखनी में जान डाल दिया जाए, अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आता है। उनका कहना होता है कि सर सारी किताबें पढ़ डाली, कई बार नोट्स पढ़ डाले, कई सारे कोर्सेज ले चुका हूं, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तो कलम ही नहीं चलती है। शुरुआत कैसे करें यही नहीं समझ में आता है। कई बार तो प्रश्न ही नहीं समझ में आते हैं। निष्कर्ष कैसा लिखना चाहिए, निष्कर्ष नहीं समझ में आता है। वर्तनी अशुद्धता हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं और आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसे में आप कैसे अच्छा उत्तर लिखें, कैसे अपने लेखनी में जान डालें, इसके लिए आपको लगातार लिखना होगा, सतत अभ्यास करना होगा और लगातार लिखकर आपको उसका मूल्यांकन कराना होगा, अपनी कमियों को जानना होगा, तब जाकर आपके लेखनी में जान आएगी। आज सन 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र से एक प्रश्न मैंने चुना है, उस पर बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक पुस्तक दिखेगी, हिंदी साहित्य का इतिहास। यह पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य के जाने माने प्रख्यात मर्मज्ञ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह। इनके बगैर हिंदी साहित्य अधूरा है। इसी पुस्तक को आधार बनाकर, इसी किताब को आधार बनाकर यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, टिप्पणी करने को बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन को समझाइए। काल मतलब युग, समय, युग और समय, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य को शुक्ल जी ने किस तरीके से काल विभाजन किया, उसको जो है कैसे विभाजित किया, इस बात को समझाने के लिए जो है यूपीएससी आपको 150 शब्दों में लिखने को बोला है, टिप्पणी करने को कहा है। और टिप्पणी करने का मतलब होता है तर्क सहित निर्णय देना। तर्क सहित आपको जो है अपना निर्णय देना है, अपना डिसीजन देना है। मैंने इस सवाल को सुविधा के लिए पीपीटी बनाया है कि आचार्य शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन है वो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक उन्होंने लिखा, वो अब तक का सबसे प्रमाणिक पुस्तक है, वो अब तक का सबसे तार्किक पुस्तक है। उसमें तर्क सहित जो है आचार्य शुक्ल जी ने बातचीत किया है। इस पुस्तक के विषय में कहा जाता है कि यह पुस्तक जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी, जो आज का बनारस है, पुराना नाम इसका काशी है, काशी से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से पहली बार छपी थी। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इसी को बाद में परिवर्तित कर दिया। काल विभाजन को वो 4 भागों में बांटते हैं। पहला वीरगाथा काल 1050 से 1375, दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700, तीसरा रीति काल 1700 से 1900 और चौथा गद्य काल 1900 से आगे। और फिर गद्य काल को भी उन्होंने जो है प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में, 3 उत्थानों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 उत्थानों में बांट दिया। इस काल विभाजन को 150 शब्दों में यूपीएससी ने कहा है लिखने को। आपके पास समय और शब्द सीमा दोनों कम है और आपके पास सूचनाएं ज्यादा हैं, तो अब
आपको जो है मुख्य मुख्य सूचनाओं को ही देना है, जिसके तहत आप बस ये बताएंगे कि 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो अब तक का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, सर्वाधिक तार्किक ग्रंथ है, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में काशी से छपी थी, आपने बता दिया। 4 भागों में वीरगाथा काल इसका नाम रखा उन्होंने पहले को। 10 से 50 से 1375 को वीरगाथा काल नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि वीरों की गाथाएं थी। एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ रहे थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा था, भूमि के लिए लड़ाइयां होती थी, स्त्री के लिए लड़ाइयां हो रही थी, सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित राजा एक प्रांत से दूसरे प्रांत से प्रायः युद्ध हुआ करते थे और अंतर्विरोध हुआ करता था, कलह का समय युग था, इसलिए इसको वीरगाथा, उसमें कई सारी वीरगाथाएं लिखी गई, इसलिए वीरगाथा काल नाम रख दिया। दूसरा भक्ति काल, भक्ति संबंधी इसी समय सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान ऐसे भक्त कवियों का जन्म हुआ, प्रचार प्रसार इन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाई, इसलिए इसको भक्ति काल कह दिया। रीति काल और गद्य काल, रीति काल में बिहारी जैसे कवि हुए, रीति एक प्रवृत्ति ही विशेष थी, इसीलिए शुक्ल जी के विषय में कहा गया कि इन्होंने 900 वर्षों का जो कालखंड था, साहित्य का इतिहास जो था 900 वर्षों का जो कालखंड था, उसको उन्होंने विशेष प्रवृत्ति के अनुसार जिस प्रवृत्ति की रचनाएं होती थी वो उस कालखंड में जो है डाल के और उन्होंने बाकायदे उसको फिट किया। इस प्रकार आप देखेंगे कि इनका काल विभाजन नवीन है, अब तक का सबसे नवीन है, कालों की संख्या सीमित है। इसके पहले जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए उसमें कालों की संख्या सीमित नहीं थी। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सबसे व्यवस्थित, तार्किक, निगमनात्मक और नवीन है। अधिकांश विद्वान इसीलिए इसे स्वीकृत मानते हैं। इसमें क्लैरिटी है, स्पष्टता है और तर्क संगत है। इसमें केवल एक ही त्रुटि है कि इन्होंने वीरगाथा काल जो कहते हैं, आदि काल जो है, उसमें इन्होंने अपभ्रंश को मिला दिया, जबकि अपभ्रंश को विद्वानों ने कहा कि उसको आप अलग रखते, लेकिन इन्होंने जो है अपभ्रंश युग को हिंदी साहित्य का युग उसी में इन्होंने मिला दिया। इस इतिहास ग्रंथ की यही त्रुटि है। ये कुल मिलाकर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 10 सूचनाएं हैं। इन 8-10 सूचनाओं के माध्यम से जो है आपको यह उत्तर जो है लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिखना कम है, लेकिन लगातार लिखिए और फोकस होकर लिखिए, तब जाकर आपके लेखनी में धार आएगी, तब जाके जो है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।